नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। भानु नाम का राजा अपने राज्य पर राज किया करता था। उसके 4 राजकुमार थे, चारों बड़े ही योग्य थे। उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन एक बार अचानक से पड़ोसी राज्य के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया और युद्ध की तैयारी न होने के कारण उसे युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। पड़ोसी देश का राजा सारा धन लूटकर अपने साथ ले गया। अब जो राजा था उसके पास जो खजाना था खाली हो गया था। प्रजा के पास भी कुछ भी नहीं था और अ, फिर जो था राज्य में अकाल भी पड़ गया था। राजा की प्रजा बड़ी ही दुखी थी। यह देखकर राजा भी बड़ा दुखी था। वह अपनी प्रजा को दुखी और बेहाल नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने अपने चारों राजकुमारों को बुलाया, मंत्री और रानी को भी बुलाया। उन सब से कहा कि मेरी बात सुनो, हमारी प्रजा जो है बड़ी ही दुखी है और इस हाल में मैं प्रजा को नहीं देख सकता हूँ। लोग भूखे मर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने मुझ से मैंने सुना था कि हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है जो जंगल में कहीं ये दबा हुआ है। और मेरे दादा से मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि उस खजाने को तभी निकालना जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इस समय हमें उस खजाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी प्रजा के सुख से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें जंगल से वो खजाना लेकर आना होगा। पर खजाने को लेकर कौन आएगा? तब राजा अपने चारों बेटों से कहने लगे कि तुम चारों में से कोई एक जाकर वह खजाना लेकर आए तो प्रजा की स्थिति सुधर सकती है। तब जो राजा का सबसे बड़ा राजकुमार था वह राजा से कहने लगा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं उस जंगल से खजाना लेकर आऊँगा। यह कहकर राजकुमार जंगल की तरफ अपने घोड़े पर सवार होकर निकल लिए। इधर जो रानी थी राजा से कहने लगी, आपने बड़े राजकुमार को जंगल में खजाना लेने क्यों भेज दिया? आप तो जानते हैं कि उस जंगल में जो भी आज तक गया है वो कभी वापस नहीं आया। वो जंगल बड़ा ही खतरनाक है और अगर खतरों का सामना करके राजकुमार आगे बढ़ भी जाता है तो वे जो 4 पहेलियां हैं उनका जवाब देना नामुमकिन है। आज तक कोई भी उन पहेलियों का जवाब नहीं दे सका है और न ही वापस उस जंगल से लौट पाया है। मुझे राजकुमार की बड़ी चिंता हो रही है। तब राजा रानी से कहने लगे, रानी चिंता तो मुझे भी हो रही है, पर सबसे पहले मेरे लिए प्रजा है और सब कुछ बाद में है। तुम चिंता मत करो, राजकुमार वापस आ जाएंगे। राजकुमार जब जंगल में पहुंच गया, रास्ता भटक गया, उसे कहीं भी रास्ता नजर नहीं आया। फिर वह घोड़े से उतरकर जब पैदल चलने लगा, उसे सामने से एक बुढ़िया आती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में एक डंडी थी, लेकिन उसके मस्तक पर अजीब सा तेज था। राजकुमार को देखकर बुढ़िया कहने लगी, तुम यहाँ खजाने के लिए आए हो क्या? राजकुमार कहने लगा, आप मुझे कैसे जानती हैं? तब वह कहने लगी कि ये सब छोड़ो, पर उस खजाने को आज तक कोई ले जा नहीं पाया। राजकुमार कहने लगा, वो क्यों? बुढ़िया कहने लगी कि जो भी मेरी 4 पहेलियों का सही उत्तर देगा वही इस खजाने को जंगल से ले जा पाएगा। राजकुमार कहने लगे, तो ठीक है, आप अपनी पहेलियां पूछिए, मैं उनका उत्तर दूंगा। बुढ़िया कहने लगी, सोच लो राजकुमार, अगर तुम पहेली का उत्तर न दे सके तो तुम
जहाँ खड़े हो वहीं ये गड्ढा खुद जाएगा और उसमें तुम्हारी जिंदा कब्र बन जाएगी। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लोगों की यहाँ जिंदा कब्र बनी हुई है। राजकुमार थोड़ा डर गया, लेकिन फिर कहने लगा, आप पहेली तो पूछिए। तब बुढ़िया कहने लगी, तो ठीक है, बताओ, जो दिन में मर जाता है और रात को जीवित हो जाता है, जानो तो बताओ। तब राजकुमार सोच में पड़ गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। बहुत देर तक सोचने के बाद भी जब उसे कुछ जवाब समझ में नहीं आया, तब बुढ़िया ने कहा, मैं जानती थी तुम भी इस पहेली का उत्तर नहीं दे पाओगे। यह कहकर बुढ़िया की आंखें लाल हो गई और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली, जिससे जमीन में गड्ढा हो गया जहाँ पर राजकुमार खड़ा था, और वो गड्ढे के अंदर चला गया। उसकी जिंदा की कब्र बन गई। फिर ऐसे सारा दिन बीत गया और दूसरा दिन भी बीत गया। जब राजकुमार महल में नहीं पहुंचा, राजा और रानी को चिंता होने लगी। रानी ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राजकुमार को उस भयानक जंगल में मत भेजिए, पर आपने नहीं माना। राजा कहने लगा, रानी, चिंता तो मुझे भी हो रही है। फिर राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि तुम्हारा भाई जंगल से वापस नहीं आया, 2 दिन हो गए हैं। अब तुम में से किसी एक को जाकर उसे और खजाने को ढूंढ कर लाना होगा। तब दूसरे नंबर का राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, अब चिंता मत कीजिए, मैं जंगल में जाऊंगा और भाई को भी ढूंढ कर ले आऊंगा। राजा ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। वह भी घोड़े पर सवार होकर मन ही मन ये सोचता जंगल की तरफ जा रहा था कि पिताजी तो मुझे किसी लायक समझते ही नहीं थे, आज मुझे अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। क्योंकि राजा ने कहा था, जो भी जंगल से खजाना लेकर आएगा उसे ही राजा राजगद्दी पर बिठाएंगे। उसके मन में राजगद्दी पर बैठने का लालच था। इसी लालच को मन में लिए वह जंगल की तरफ चलता जा रहा था। वह भी रास्ता भटक गया, कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसे भी वह बुढ़िया वहीं मिली जहाँ पहले राजकुमार को मिली थी। वह बुढ़िया को देखकर चौंक गया कि इस घने जंगल में ये बुढ़िया क्या कर रही है। फिर वह उससे कहने लगा, माई, क्या आपने राजकुमार को देखा है जो मेरे बड़े भाई थे, यहाँ जंगल में आए थे? बुढ़िया कहने लगी, हाँ, मैंने उसकी जिंदा कब्र बना दी। यह सुनकर वह डर गया और कहने लगा, पर आपने ऐसा क्यों किया? बुढ़िया कहने लगी, उसने मेरी पहेली का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राजकुमार कहने लगा, आप मुझसे ये कहिए क्या चाहती हैं? बुढ़िया कहने लगी, तुम भी खजाने की तलाश में यहाँ आए हो, लेकिन तुम्हें खजाना तभी मिल सकता है जब तुम मेरी पहेली का उत्तर दो। राजकुमार कहने लगा, आप पूछिए, क्या पहेली है आपकी? तभी बुढ़िया कहने लगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती जाती है और घटती भी जाती है? जानते हो तो बताओ। अब जो राजकुमार था सोचने लगा, पर उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। तो बुढ़िया ने उसे भी ज़मीन में गड्ढा खोदकर जिंदा उसी में दफना दिया। जब दूसरा राजकुमार भी राजमहल वापस नहीं पहुंचा, राजा को चिंता होने लगी कि दूसरा राजकुमार भी जंगल में कहीं खो गया है। फिर तीसरे राजकुमार को राजा ने कहा कि तुम जाओ और खजाने को और अपने भाइयों को ढूंढ कर लाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें ये राज्य का राजा बना दूंगा। अब जो तीसरा राजकुमार था यह सुनकर बड़ा खुश हुआ
वह भी जंगल की तरफ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसे भी वही बुढ़िया मिली और बुढ़िया ने उससे भी पहेली पूछी और कहा कि ये बताओ, ऐसा कौन सा सुख है जिसके बिना जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और जो जीवन में ना हो तो सारे सुख बेकार हैं। अगर इसका उत्तर दो तो जानूं। राजकुमार ने ये पहेली सुनी पर उत्तर नहीं दिया, तो बुढ़िया ने जो पहले दो राजकुमारों के साथ किया, तीसरे को भी जमीन में जिंदा गाड़ दिया। अब तीसरा राजकुमार भी जब महल वापस नहीं पहुंचा, राजा को बड़ी चिंता होने लगी कि तीनों राजकुमारों में से एक भी वापस नहीं लौटा शायद, और वे अब कभी वापस लौटेंगे भी नहीं। तभी सबसे छोटा राजकुमार राजा से कहने लगा, पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जंगल में जाऊंगा और अपने तीनों भाइयों को ढूंढ कर लाऊंगा। राजा ने छोटे राजकुमार से कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जंगल में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। तुम अभी उम्र में बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र अभी 16 वर्ष ही है, और मैं तुम्हारे तीन भाइयों को लगभग खो ही चुका हूँ। अब तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी उम्र हो चली है। मेरे बाद राज्य को तुम्हें ही संभालना होगा। तब छोटा राजकुमार कहने लगा, पिताजी मैं राज्य का दौरा लगा के आया था, लेकिन जो प्रजा की हालत है मुझसे देखी नहीं गई। प्रजा भूखी मर रही है और मैं उन्हें इस हालत में देखना नहीं सकता हूँ, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जंगल में जाकर खजाने और अपने भाइयों को सही सलामत लेकर आऊँगा। राजकुमार की जिद पर राजा को उसे जंगल जाने की आज्ञा देनी पड़ी। रानी और राजा से आज्ञा लेकर छोटा राजकुमार भी घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते निकल पड़ा। जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, वहां पर उसे वही बुढ़िया मिली जो पहले तीन राजकुमारों को मिली थी। बुढ़िया को घने जंगल में देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया कि इतने घने जंगल में ये बुढ़िया माई क्या कर रही है। वह बुढ़िया से पूछने लगा, बुढ़िया माई क्या आपने मेरे तीन भाइयों को देखा है जो यहाँ जंगल में आए थे खजाने की तलाश में। तब बुढ़िया कहने लगी, हाँ, उन तीनों को मैंने ही जिंदा जमीन में गाड़ दिया है। क्या तुम भी खजाने के लिए आए हो? राजकुमार कहने लगा, हाँ, पर आपने मेरे भाइयों को जमीन में जिंदा क्यों गाड़ दिया? तब बुढ़िया कहने लगी, क्योंकि उन तीनों ने मेरी पहेलियों का उत्तर नहीं दिया, इसलिए उन्हें जिंदा गाड़ दिया। तब छोटा राजकुमार कहने लगा, अब मैं उन्हें वापस कैसे पा सकता हूँ और खजाने को? तब बुढ़िया कहने लगी, तुम्हें खजाना तभी मिल सकता है जब तुम मेरी 4 पहेलियों का उत्तर दो। अगर तुमने पहेलियों का सही उत्तर दे दिया तो तुम्हें जंगल में जो खजाना है वो भी मिल जाएगा, और जंगल में जितने भी ये जिंदा आदमियों की कब्र बनी है वे सब और तुम्हारे तीनों भाई भी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। छोटा राजकुमार कहने लगा, तो पूछिए आपकी पहेली क्या है? बुढ़िया कहने लगी, मेरी पहली पहेली सुनो, कि दिन में मर जाता और रात में जिंदा होता, जानो तो बताओ। तब छोटा राजकुमार कहने लगा, ये तो बड़ा ही आसान है, इसका उत्तर है दीपक। दीपक जो रात में जलता है और अपनी रोशनी से सारे अंधेरे को मिटा देता है, लेकिन सुबह होने तक वह बुझ जाता है, वह खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। बुढ़िया पहेली का उत्तर जानकर कहने लगी कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मेरी दूसरी पहेली सुनो, जो बढ़ती जाती है लेकिन कम भी होती जाती है, जानो तो बताओ। तब
छोटा राजकुमार कहने लगा, इसका भी उत्तर बड़ा ही आसान है। इसका उत्तर उम्र है। आदमी की उम्र बढ़ती जाती है और बढ़ने के साथ साथ कम भी होती जाती है। उम्र कब पूरी होकर आदमी मर जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। बुढ़िया सवाल पहेली का उत्तर जानकर कहने लगी, ये भी बिल्कुल सही है। तब बुढ़िया ने कहा, मेरी तीसरी पहेली का उत्तर बताओ। तब राजकुमार कहने लगा, पहेली पूछिए। तब बुढ़िया ने कहा, सबसे सुखी मैं हूँ जब वो मेरे साथ है। वो मेरे साथ नहीं तो मुझे कोई खुशी नहीं। उसके बिना दुनिया में कोई भी खुशी नहीं। अगर इसका उत्तर तुम जानो तो बताओ। तब छोटा राजकुमार कहने लगा, ये भी बड़ा ही आसान है। इसका उत्तर है माँ, क्योंकि जब तक माँ हमारे साथ होती है हमारे जीवन में माँ से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती है। अगर जीवन में माँ नहीं होती तो माँ के बिना सारी खुशियाँ बेकार होती हैं। उसके बिना संसार भी सूना लगता है। बुढ़िया कहने लगी, सही जवाब है। फिर बुढ़िया ने कहा कि मेरी चौथी पहेली का भी उत्तर अगर तुमने सही दे दिया तो इस जंगल के खजाने पर तुम्हारा अधिकार होगा। तब राजकुमार ने कहा कि पूछो। तब बुढ़िया ने कहा कि बड़ी है जिम्मेदारी, कौन संभाले बिना स्वार्थ के, बताओ कौन। तब राजकुमार ने कहा कि एक राजा ही है जो बिना किसी स्वार्थ के सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालता है। राज्य की सारी प्रजा का ख्याल रखता है। उसके सुख दुख का ध्यान रखना राजा का पहला कर्तव्य होता है। इसमें राजा का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तब बुढ़िया कहने लगी, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम ही इस खजाने के असली हकदार हो। यह कहकर बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई और वहाँ पर एक गुफा बन गई। गुफा के अंदर जब राजकुमार गया तो वहाँ पर बहुत सारा खजाना था। खजाने को लेकर जब वह बाहर आया तो उसने देखा जंगल की जगह सुंदर बागीचा बन गया था और तीनों बड़े राजकुमार वहाँ खड़े थे और उनके साथ कई और लोग भी थे जिन्हें बुढ़िया ने जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। वे सब सही सलामत थे। छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को देखा तो बड़ा खुश हुआ। फिर चारों राजकुमार खजाने के साथ राजमहल में पहुंच गए। छोटे राजकुमार ने सारी बातें राजा को बता दी। राजा यह जानकर बड़ा खुश हुआ कि छोटे राजकुमार की बुद्धि के कारण ही खजाना और तीनों बड़े राजकुमार राजमहल लौट आए हैं। फिर राजा ने छोटे राजकुमार को राजगद्दी पर बिठा दिया। उस दिन के बाद से छोटा राजकुमार अपने भाइयों की सहायता से राज्य को चलाने लगा और प्रजा की भलाई पर खजाना खर्च किया, जिससे प्रजा में खुशहाली वापस लौट आई। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।